Hello and welcome to my channel. I am Dr. Gunjan Vishwakarma, your tarot card reader and spiritual healer. और आज की इस रीडिंग में हम बात करेंगे कर्क राशि यानी कैंसर साइन वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा आपका 2022, आपका करियर, आपका रिलेशंस और आपका हेल्थ। ओवरऑल हम देखेंगे कि आपके लिए किस तरह से रहेगा आने वाला साल। और ये एक जनरल रीडिंग है, इसलिए सभी लोगों को रेजोनेट नहीं कर सकती, इसलिए टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। और मैम मेरे 3 मंथ्स का अगर आप रिव्यू मांगे मैम तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और जैसे कि इनर चाइल्ड हुआ या फिर एंसेस्ट्रल हीलिंग हुई, आई मीन वोम हीलिंग हुआ। वोम हीलिंग तो मैम इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव था, ऐसा लगा कि मेरा जो बच्चा है वो हील हो गया, जो मेरे अंदर का बचपन है वो हील हो गया। और जहाँ तक ड्यूरेशन का बात है मैम, 6 मंथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो धीरे धीरे ना मैम ऐसा लग रहा है पैटर्न चेंज हो रहा है, अंदर का शिफ्ट आ रहा है लाइफ में, थिंकिंग में, डे टू डे लाइफ में। और जहाँ तक मैम आप पेमेंट की बात है मैम, मैं सच बता रही हूँ मैम, इसके लिए आप जितना भी चार्ज करो वो कम है, क्योंकि आप लाइफ बदल रहे हैं मैम, आप हमारी ज़िंदगियाँ बदल रहे हैं, आप हमारे सोचने का ढंग बदल रहे हैं और हमारे साथ साथ आने वाली कई जनरेशन को हम बदल लेंगे मैम, हमारी सोच से, हमारे विचार से, हमारे कर्मों से। तो मैम ये तो अनमोल है मैम, हम भाग्यशाली लोग हैं जो हम जुड़ पाए हैं मैम। और मैं उम्मीद करूंगी और भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना भी करूंगी कि जिसको भी इसकी ज़रूरत हो उनको ज़रूर उनके बारे में पता लगे और वो ज़रूर ज्वाइन करें, ताकि हमारे साथ साथ और भी लोग के लिए आप मार्गदर्शन का काम कर सकें मैम। और बस मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ज़्यादा परिवर्तन है मैम। मुझे लगता है अगर आप ज़िंदगी में आए हैं तो ईश्वर बहुत कोई पुण्य कर्म किया होगा हमने, कि ईश्वर ने आशीर्वाद स्वरूप आपको हमारी ज़िंदगी में भेजा मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। कैंसर राशि वाले लोगों के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट कार्ड हमारे पास आया है, नेफर्टम कार्ड, रिन्यूअल एंड रीबर्थ। डेफिनेटली यहाँ पर रिन्यूअल की एनर्जी, नए न्यू बिगिनिंग्स की एनर्जी हमको यहाँ नज़र आ रही है। और उसके बाद 3 इंपॉर्टेंट कार्ड्स आपके लिए आए हैं, सोलमेट्स कार्ड, बिटवीन द वर्ड्स कार्ड एंड 4 कार्ड्स मुझे मिले थे, ऑल दैट ग्लिटर्स कार्ड एंड को क्रिएट कार्ड। और 3 हमने यहाँ पर टैरो से भी यहाँ पर मैंने आपके लिए गाइडेंस मांगी है। 3 कार्ड्स टैरो से मिले हैं, 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, द वर्ड कार्ड एंड हैंग्ड मैन कार्ड। समथिंग वेरी इम्पॉर्टेंट, यू मस्ट लिसन दिस रीडिंग केयरफुली। इस रीडिंग को आप पूरा देखिए। और पहले ओवरऑल मैं आपको इसका बताना चाहूँगी, जिस तरीके के कार्ड्स निकल कर आए हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के लिए मुझे समझ में आ रही है वो ये कि अगर आप किसी तरह के सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप में हैं तो आपको बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, बिकॉज वी हैव सोलमेट्स एंड ऑल दैट ग्लिटर्स कार्ड। शायद जैसी असलियत आपको नज़र आ रही है आपके पार्टनर में, शायद बात वैसी नहीं है। डीप इनसाइड कुछ ऐसा है आपके रिलेशन में जो आपसे छुपा हुआ है, आपको कुछ और दिखाया जा रहा है, असलियत कुछ और है। तो आपको बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है इस सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप में, और सावधानी रखकर आपको डेफिनेटली आगे बढ़ने की ज़रूरत है। सब लोगों के लिए नहीं डेफिनेटली, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि उनके जो सिग्निफिकेंट पार्टनर होंगे वो किसी तरह से पैसा या धन संबंधी बेईमानी कर सकते हैं, या फिर आपके पैसे का मिसयूज़ कर सकते हैं, या फिर आप अपने हाथ में पावर लेकर आपको इमोशनल ब्लैकमेल करना या आपके पैसे से खुद एंजॉय करना, ऐसा कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली सच हो सकता है। ये रिश्ता बाहर से जितना अच्छा दिख रहा है, शायद अंदर ही अंदर ये रिश्ता आपको परेशान कर सकता है, या आपको नहीं पता, लेकिन शायद आपके साथ चीटिंग होने की संभावना, और आपको इस रिश्ते को छोड़कर आगे बढ़ने की ज़रूरत पड़ सकती है। डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए ये चीज़ सच है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि जिस भी पार्टनर के बारे में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, मानसिक और शारीरिक और या फिर कह सकते हैं फाइनेंशियल लेवल पर आप दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आप जो डिज़र्व करते हैं वो आपको नहीं मिल रहा है, आपको शायद अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है, या आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। और शायद इसी वजह से आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कनेक्टेड हैं जो आपको डिज़र्व ही नहीं करता है।
या फिर आप बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हैं इस व्यक्ति के बारे में कि ये व्यक्ति आपका सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है या आपका ये पास्ट लाइफ लव है, लेकिन इस व्यक्ति के आकर्षण ने आपकी आंखों के आगे ऐसी पट्टी बांध रखी है कि आप असलियत देख नहीं पा रहे हैं, या फिर ये व्यक्ति इस तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट करता है कि आपको इंट्यूशन जो अगर होती भी है तो आप अपनी इंट्यूशन का भरोसा नहीं करते हैं, आप इस व्यक्ति की बातों पर भरोसा कर लेते हैं। आई डू थिंक कि इस रिलेशनशिप से आप काफ़ी लंबे समय से परेशान हैं, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से आप मूव नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपको अपने आप पर खुद पर भरोसा नहीं है, आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, आप में सेल्फ बाउंड्रीज़ की कमी है, और शायद आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि जिस भी, ये करियर की बात भी हो सकती है या किसी रिलेशनशिप की बात भी हो सकती है, तो आप वहाँ फंसे हुए हैं क्योंकि आपको खुद पर भरोसा नहीं है। तो आपको खुद पे भरोसा रखना चाहिए और एक फर्म डिसीजन लेकर ये जो भी सिचुएशनशिप जिसमें आप फंसे हुए हैं इससे आपको बाहर निकलने की कोशिश करना चाहिए। और इस सिचुएशनशिप से जब आप बाहर निकलेंगे तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ के लिए कुछ ना कुछ अच्छा क्रिएट करेंगे, बिकॉज वी हैव को क्रिएट कार्ड हमारे पास में। तो ये सारी मुझे नज़र आ रहा है कुछ बड़ी बड़ी बातें। नेफर्टम कार्ड न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। मतलब आपकी लाइफ के बहुत सारे क्षेत्रों में आपको हायर रियल्म्स की तरफ बढ़ने की ज़रूरत है, अपने को अपग्रेड करने की ज़रूरत है, या अपने आप को बिग लेवल पर ले जाकर आपको कुछ बड़ा सोचने की ज़रूरत है। और किसी भी बड़े लेवल पर खुद को जाने से पहले आपको खुद को एनर्जेटिकली बैलेंस करना होता है, अपनी एनर्जी को अपग्रेड करना होता है, क्योंकि आपकी खुद की पर्सनल एनर्जी जिस लेवल की होती है उसी हिसाब से आपको लोग मिलते हैं, उसी हिसाब से आपको सिचुएशन मिलती है। तो अगर अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो पहले अपने आप को एनर्जेटिकली बैलेंस कीजिए। फॉर एग्जाम्पल मेडिटेशंस कीजिए, एरोमा थेरेपी का इस्तेमाल कीजिए, फ्रेग्रेंट बाथ्स का इस्तेमाल कीजिए। खास तौर पे नेफर्टम कार्ड जिस पर ये ब्लू लोटस कार्ड है, तो इसको ये लोटस एसेंशियल ऑयल को आपको इशारा करा, आपको लोटस एसेंशियल ऑयल का यूज़ करना चाहिए। अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को बढ़ाने के लिए कुछ रिचुअल्स कीजिए, आपका क्राउन चक्रा ओपन हो जाए ताकि आपको क्लियरली नज़र आए कि आपको फ्यूचर में क्या करना चाहिए, आपको किस दिशा में करना चाहिए। ये कार्ड आपको बताता है कि आपको साल 2022 में फोकस मेंटेन करने की ज़रूरत है और आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर सॉलिड डिसीजंस लेने हैं, और आप जिन चीज़ों का बहुत सालों से आप बहुत बार पहले बहुत मेहनत कर चुके हैं, उन बातों का अगर आपको पहले फल नहीं मिला था तो अपने फर्म डिसीजंस की वजह से, अपनी दृढ़ता की वजह से 2022 में आपको फ़ायदा मिलेगा। न्यू रिलेशंस की भी बात है यहाँ पर, तो न्यू रिलेशन डेवलप भी हो सकते हैं क्योंकि शायद एग्जिस्टिंग जो आपकी रिलेशनशिप है उसमें कमिटमेंट की कमी है। तो अगर ऐसे में अगर आपको कोई नया रिलेशन आपके सामने आ रहा है, कोई नया रिलेशन अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, तो शायद वो रिलेशन आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। आपके जॉब और करियर में भी आप कुछ नया करना चाहते हैं, आप नए जॉब में जा सकते हैं, आप कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, आप कोई नया स्टडी कुछ शुरू कर सकते हैं। असेंशियल ऑयल से रिलेटेड, फैब्रिक से रिलेटेड, फैशन से रिलेटेड, फ्लावर्स से रिलेटेड उस तरह की हायर स्टडीज़ आप कर सकते हैं। फ्यूचर के लिए बड़े बड़े प्लान्स आप बना सकते हैं। हेल्थ आपकी ओवरऑल अच्छी रहेगी, लेकिन आपको मेडिटेशन और एसेंशियल ऑयल्स का अगर आप यूज़ करेंगे और एरोमा थेरेपी का अगर आप यूज़ करेंगे, खासतौर पर जैसे मैंने कहा लेवेंडर एसेंशियल ऑयल का अगर आप यूज़ करेंगे, जैसे मसाज थेरेपीज़, इस तरह की हर्बल ट्रीटमेंट्स को अगर आप अपनी लाइफ में जगह देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके रिलेशन भी अच्छे रहेंगे और आपका करियर और आपका हेल्थ भी ठीक दिख रहा है मुझे यहाँ पर। ये जो कार्ड है मिरेकल्स का भी कार्ड है। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत खूबसूरत मिरेकल हो जाए, कुछ बहुत अच्छी चीज़ आपको क्रिएट कर पाओ, कुछ अच्छी चीज़ आप बना पाओ, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आता है। सोलमेट्स कार्ड जो है ये मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई नए फ्रेंड्स बना सको, नए बिजनेस रिलेशनशिप्स बना सको, ऑथेंटिक जेन्युइन लोग जो आपके प्यार को, आपकी रेस्पेक्ट को रेसिप्रोकेट कर पाएँ, ऐसे लोग आपको मिलने की पूरी संभावना है। लेकिन साथ में ऑल दैट ग्लिटर्स कार्ड भी है, तो चाहे बिजनेस हो या लव हो या फ्रेंडशिप हो, किसी भी रिलेशनशिप में बढ़ने से पहले आँख खोल कर सब अच्छे से चेक कर लीजिएगा आप। या फिर वी हैव बिटवीन द वर्ड्स कार्ड भी है, तो पुरानी चीज़ को छोड़कर नई चीज़ की तरफ जाने से पहले आप पूरा छानबीन कर लीजिए और आपको काफ़ी साहस दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि पुराना किसी को छोड़ना और नई किसी चीज़ को अपनाने में करेज की ज़रूरत होती है। तो जब तक आप बिल्कुल सर्टन ना हो, डेफिनेट ना हो कि ये चीज़ ठीक है या ये व्यक्ति ठीक है आपके लिए, लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है, तब तक आप जल्दबाजी में डिसीजन ना लें। और अगर मनी का भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो पैसों का इन्वेस्टमेंट भी आप बहुत ध्यान से करें,
जैसे कि आप सट्टेबाजी, गैम्बलिंग करना, लॉटरी के टिकट खरीदना, इस तरह से अचानक से पैसा बनाने की कहीं पर आप कोशिश ना करें। अगर ऐसा आप करेंगे तो नुकसान हो सकता है। आपको लक पे ज़्यादा रिलाय ना करें। रिस्क अगर लेना भी है तो कैलकुलेटेड रिस्क आप लें, और अपने फ्रेंड्स के साथ या फैमिली में भी अपने सीक्रेट्स हर किसी के साथ शेयर ना करें। अपनी मनी भी अगर आप किसी के साथ शेयर कर रहे हैं तो बहुत सावधानी से शेयर करें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सुपरफिशियली लोगों के चेहरे के ऊपर ना जाएं। लोग आपके सामने मास्क लगाकर घूम सकते हैं, अपनी असलियत को छुपाने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर सिचुएशंस भी जो ऊपर से अच्छी दिख रही हैं लेकिन एकदम से लोगों पर या किसी चीज़ पर भरोसा ना करें। कुछ लोग आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे होंगे, किसी तरह की आपके सामने स्टोरीज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या अपने आप को कोई अच्छी तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि उसने मुझे धोखा दिया या उसने झूठ बोला। आपकी लाइफ है, आपकी जिम्मेदारी है। जो भी आपकी ज़िंदगी में घट रहा है उसकी कंप्लीट जिम्मेदारी आप लीजिए। और जो भी आप क्रिएट करने जा रहे हैं, को क्रिएट कार्ड में आपको बताती हूँ, आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स, आपके वर्ड्स, आपके एक्शंस, आपके इमोशंस, इस हर चीज़ का आपकी आने वाली ज़िंदगी पर फ़र्क पड़ने वाला है। आपका फ्यूचर का आप कॉन्शियसली निर्माण कर सकते हैं, इसलिए अपने थॉट्स को बहुत कॉन्शियसली सेलेक्ट करें, अपने एक्शंस को बहुत कॉन्शियसली लें। अगर आप कॉन्शियस रहेंगे, अगर आप सोच समझ कर फैसले करेंगे तो आप डेफिनेटली बहुत सक्सेस क्रिएट करेंगे, अपने सपने पूरे करेंगे, कुछ नए आइडियाज़ होंगे जिनको आप प्लेटफॉर्म पर लेकर आएंगे, नई शुरुआत करेंगे, अपनी फ्यूचर लाइफ को अपने अकॉर्डिंग मैनिफेस्ट कर पाएंगे। आपके लिए जो ड्रीम जॉब आप चाहते थे आपको मिल जाएगा, जो ड्रीम करियर में आप जाना चाहते थे आपको मिल जाएगा, लेकिन बहुत समझदारी के साथ में सोच समझ कर डिसीजंस आपको लेने की ज़रूरत है। अगर आपने जल्दबाजी में या गलत डिसीजन लिए या लोगों के बहकावे में आकर डिसीजन लिए तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। ओके, बिटवीन द वर्ड कार्ड्स का मतलब ये है कि हो सकता है कि कुछ रिजल्ट्स मिलने में आपको डिले हो सकता है, जैसे कहीं पर एडमिशन लेने की इच्छा है या इस तरह के रिजल्ट्स आने में लेट हो सकता है। कोई सिचुएशंस हो सकती है, जॉब में कोई चीज़ की आप वेट कर रहे हो, प्रमोशंस वगैरह की, तो आपको डिले हो सकता है या आपको कहीं कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए अभी से मैं आपको बता रही हूँ, मेडिटेशन करना स्टार्ट कीजिए, एमेथिस्ट क्लियर क्वार्ट्ज का यूज़ करना शुरू कीजिए। कुल मिला के आपका क्राउन चक्र ओपन और बैलेंस होना चाहिए ताकि आप अपनी इंट्यूशन पर भरोसा कर सकें और सही समय पर आप सही डिसीजंस ले सकें। और अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंस भी जाएं तो ध्यान रखिए कि बिटवीन द वर्ड्स का मतलब है कि एक नहीं तो दूसरे तरीके से उस परेशानी को सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर कोई प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हैं, किसी का सोल्यूशन नहीं मिल रहा, तो डिफरेंट तरीके से उसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो आपको सॉल्व वो करना मिल जाएगा। आपकी प्रॉब्लम हो या आपका रिलेशन हो या आपका कोई प्रोजेक्ट हो या आपका जॉब हो, उसको थोड़ी डिफरेंट अप्रोच अपनाइए तो आपको रिजल्ट्स डिफरेंट मिलेंगे। ओके, और बिटवीन द वर्ल्ड कार्ड का मतलब ट्रैवलिंग का भी कार्ड है। आप एडवेंचर्स पे जा सकते हो, आप सी साइड पर कहीं घूमने फिरने आप जा सकते हो। लोगों की परवाह किए बिना अपना फोकस लगाकर काम करने की कोशिश करें। और लोग अगर आपको रोक रहे हैं, अड़चन लगा रहे हैं, आपको लटका कर रख रहे हैं, तो ऐसे लोगों के ऊपर अपना समय बर्बाद बिल्कुल से ना करें। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड मुझे ऐसा लगता है कि साल के कुछ बीच में कहीं पर ऐसी हो सकता है कि आपको इनकम की प्रॉब्लम या आपके जॉब में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है या फैमिली में कुछ प्रॉब्लम या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आपको हो सकती है। जैसे आपको अकेलापन फील हो रहा है या आपको जितनी हेल्प या सपोर्ट की ज़रूरत है उतना नहीं मिल रहा है। मे बी रिलेशनशिप में किसी तरह का ब्रेकअप आपको हो सकता है या वर्क लाइफ में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए मैं आपको अभी से गाइड कर रही हूँ कि आप मेडिटेशंस करना शुरू कीजिए और ख़ास तौर पर एसेंशियल ऑयल या अरोमा थेरेपी के द्वारा अपने चक्रा बैलेंसिंग का काम आप करते रहिए। नेगेटिव लोगों से आप दूर रहिए, ऐसे लोग जो कि आपको बेवकूफ़ बनाकर आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं या आपको आपके फोकस से भटकाना चाहते हैं, तो या फिर आपको आपके गोल्स अचीव करने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर आप मेडिटेशंस करते रहेंगे तो आपको इन एनर्जीज से इतना परेशान नहीं होना पड़ेगा। हालांकि क्योंकि कार्ड आया है तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट की कमी महसूस हो, तो सेल्फ लव इसका एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। अपने आप से प्यार कीजिए, सेल्फ लव की प्रैक्टिस कीजिए। जब आप सेल्फ लव में रहेंगे तो आपको किसी भी दूसरे व्यक्ति के ऊपर डिपेंडेंट होने की आपको ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आप अपने आप में कंप्लीट फील करेंगे। आप अकेले में डिसीजन लेने में और अकेले आगे बढ़ने में भी आप सक्षम होंगे। और द वर्ल्ड कार्ड भी है हमारे पास, हैंग्ड मैन कार्ड भी है। तो जैसा मैंने कहा कि कुछ डिलेज हो सकते हैं,
एनलाइटनमेंट के साथ में आप काम में लीजिए। सोच समझ के अपनी स्वयं की बुद्धिमत्ता पे, अपने स्वयं के विवेक से आप डिसीजंस लीजिए। और जब भी कभी आपको डिले हो रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने आपको बता दिया कि प्रॉब्लम को किसी और तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, कोई और तरीका, डिफरेंट मेथड लगाने की कोशिश कीजिए। सेलेनाइट जो क्रिस्टल है, इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं एनर्जी क्लियरिंग के लिए, अपने आसपास की और अपने वातावरण की एनर्जी को क्लियर करने के लिए। आपके रूम के अंदर सेलेनाइट आपको रखना चाहिए। एंड द वर्ल्ड कार्ड भी है। जो कुछ भी आपको मिल रहा है लाइफ में, उसको सेलिब्रेट कीजिए। इस पर लिखा है सेलिब्रेट लाइफ एंड वेलकम न्यू एनर्जी। न्यू बिगिनिंग तो ज़रूर से होंगी, नई चीज़ें आपकी लाइफ में ज़रूर से आएंगी। एनर्जी के साथ में उनका वेलकम कीजिए, जॉयफुल एनर्जी में रहिए। जैसा मैंने कहा, नेगेटिव लोगों से बिल्कुल दूर रहिए। आपको फंसा के रखने वाले लोग, जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करें, ऐसे लोगों से अपने आप को सेपरेट कर लीजिए। कंप्लीटली अपने जॉय में रहिए, अपने को प्यार कीजिए, अपनी केयर कीजिए, अपनी देखभाल कीजिए और अपने गोल्स के ऊपर आप फोकस रहिए। तो आई थिंक कि आपका ये साल 2022 ओवरऑल अच्छा जाने वाला है। सिर्फ थोड़ी सी आपकी समझदारी की और आपके मेंटल बैलेंस को आपको बनाए रखने की ज़रूरत पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई बी बैक सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय। हेलो एंड वेलकम टू माइंडफुल जर्नी। जैसा कि कहा जाता है, अ टास्क वेल बिगन इज हाफ डन, यानी अगर शुरुआत सही हो तो सफलता निश्चित हो ही जाती है। जीवन की यात्रा में आप हर दिन की शुरुआत सही करने के लिए या फोकस के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, तो इसमें आपकी मदद करने के लिए मैं लाई हूं मेरा अपना डिजाइन किया हुआ माय माइंडफुल जर्नी प्लानर। यदि आप अपने जीवन को सही दिशा देना चाहते हैं तो चुनिए मेरे बनाए हुए इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्लानर को। क्या है इसकी खासियत, बात करूंगी आज इस वीडियो में। सफलता, समृद्धि और खुशहाली के जिस मुकाम पर आप मुझे आज देख रहे हैं, उसमें मेरे यूज किए हुए प्लानर्स का बहुत बड़ा योगदान है। मैं काफी सालों से अपने लिए डिफरेंट तरह के प्लानर्स यूज करती रही हूँ। आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर आज लेकर बैठी हूँ अपने सारे पुराने प्लानर्स, और बहुत ढेर सारे प्लानर्स को यूज करने के बाद में अल्टीमेटली मैंने ये अनुभव किया कि एक सही प्लानर को, एक एक्चुअल अच्छे प्लानर को कैसा होना चाहिए, और उसी आधार पर, उसी अनुभव के आधार पर मैंने डिजाइन किया है ये माय माइंडफुल जर्नी प्लानर। यकीन मानिए कि इस प्लानर के उपयोग से आपके दैनिक कार्यों को व्यवस्थित करने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। और ना सिर्फ आपके दैनिक कार्यों में ये आपको व्यवस्थित होने में मदद करेगा, बल्कि आपके जीवन के उच्चतम लक्ष्यों की प्राप्ति तक ले जाने में ये प्लानर आपकी मदद करता है। ये सही मायनों में एक ऑल इन वन प्लानर है, और इसको मैंने एक सेल्फ हेल्प गाइड बुक की तरह से डिजाइन किया है, ताकि आप सेल्फ डिसिप्लिन के साथ में सतत प्रयास भी कर सकें और अपनी ग्रोथ को आप खुद ही चेक भी कर सकें। ये प्लानर आपको खुद से बातचीत करने का अवसर देता है, क्योंकि मैंने इसके अंदर यहाँ पर सेल्फ टॉक का पूरा सेक्शन दे रखा है, और आपको आपकी सेल्फ एनालिसिस करने के लिए मजबूर करता है। हर महीने के लास्ट में मैंने मंथली एनालाइज करने के लिए भी आपके लिए इसके अंदर सेक्शंस बनाए हैं, और दुनिया की सब दूसरी तरफ से ध्यान हटाकर अल्टीमेटली आपका ध्यान खुद पर फोकस हो जाए। आप अपनी दिनचर्या, अपनी आदतों को सुधारने, अपने सपनों को हासिल करने, अपनी जिंदगी को सही मार्ग पर ले जा सकें, इसके लिए एक सुदृढ़ मार्गदर्शक का काम करता है ये मेरा बनाया हुआ माइंडफुल जर्नी प्लानर। ये अगर आप इसको देखेंगे डिटेल में, तो ये आपके वीकली टास्क, मंथली टास्क और डेली टास्क भी मैनेज करवाता है। साथ ही इसमें इस तरह के सेक्शंस बने हुए हैं कि ये टाइम मैनेजमेंट करवाता है, या बुक रीडिंग के सेक्शंस इसमें है, या आप किसी हॉबी पर काम करना चाहते हैं, या आप किसी स्किल पर काम करना चाहते हैं, तो उन सभी के इसमें स्पेशल सेक्शंस दिए हुए हैं। आपकी ईटिंग और ड्रिंकिंग हैबिट्स को ये ट्रैक करता है, आपके विचारों को सुव्यवस्थित करता है, आपके माइंड में क्या चल रहा है आप इसमें लिख कर खाली कर सकते हैं, आप अपनी बाउंड्रीज सेट कर सकते हैं, आप अपनी प्रायोरिटीज सेट कर सकते हैं, और इसके अलावा लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस और ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस की डेली आदत भी ये प्लानर आपको डलवाता है। एक प्रोडक्टिव मॉर्निंग रूटीन और एक पीसफुल इवनिंग रूटीन इसमें दिया गया है, ताकि आप मानसिक रूप से हमेशा शांत और खुश महसूस कर सकें। इसमें एक्सरसाइज करने के लिए, फूड सप्लीमेंट्स के लिए, स्किन केयर के लिए, हेयर केयर के लिए, और यहाँ तक कि मेडिटेशन की याद दिलाने के लिए भी सेक्शंस बने हुए हैं। यानी एक ओवरऑल जॉयफुल, एक प्रोडक्टिव लाइफ को जीने के लिए ये माइंडफुल जर्नी प्लानर आपको तैयार करता है हर दिन।
ये जादुई करिश्मा कैसे होता है ये देखना चाहते हैं तो माय माइंडफुल जर्नी प्लानर के साथ काम कीजिए और खुद अनुभव कीजिए। ऑर्डर के लिए व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर और अपने लिए एक कॉपी सुरक्षित कीजिए आज ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरे साथ एक टैरो सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अग्रिम बधाई, क्योंकि आप उन बहुत कम भाग्यशाली लोगों में से होंगे जिनके साथ मेरे स्पिरिट गाइड्स बातचीत करना चाहते हैं और आगे के जीवन के लिए सही दिशा निर्देश दिखाना चाहते हैं। मेरे टैरो रीडिंग सेशन में आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जीज को चेक किया जाता है। साथ ही आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स और सोल इम्प्रिंट्स को भी चेक किया जाता है। चक्रा बैलेंसिंग कार्ड्स और अन्य बहुत सारे कार्ड्स के माध्यम से आपकी वर्तमान समस्याओं के सही कारणों का पता लगाया जाता है। आपके एनर्जी सिस्टम के ब्लॉकेजेस का पता लगाकर उनको दुरुस्त करने की गाइडेंस दी जाती है और फाइनली आपको आपकी सभी समस्याओं के सही कारण, उनको दूर करने के तरीके, ब्लॉकेजेस को हील करने की टेक्निक और आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाते हैं। साथ ही गाइडेड मेडिटेशन, मंत्रा हीलिंग, साउंड थेरेपी, क्रिस्टल हीलिंग थेरेपी और अरोमा थेरेपी के सुझाव भी दिए जाते हैं। बुकिंग के लिए आप पेमेंट करके अपने नियत दिन और समय का इंतजार करें। बुकिंग डिटेल्स के लिए आप मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी और थैंक यू सो मच गुंजन मैम, आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया और ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके जो व्यूवर्स हैं उनको दे पाई। थैंक यू सो मच। एक सटीक टैरो गाइडेंस आपको दे सकता है आपकी समस्याओं से निदान हमेशा हमेशा के लिए। आप इसलिए दुखी, उदास और परेशान नहीं है क्योंकि आपकी किस्मत खराब है, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने अभी तक एक सटीक टैरो गाइडेंस कभी लिया ही नहीं है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपकी सभी समस्याओं के समाधान निहित है, लेकिन इस सबकॉन्शियस माइंड की विजडम तक पहुंचने का माध्यम है टैरो कार्ड रीडिंग। एक ट्रू टैरो कार्ड रीडर जो डायरेक्ट सोर्स एनर्जी से कनेक्टेड होते हैं, वे अपनी इंट्यूशन पावर का इस्तेमाल करके आपकी मदद करते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने में और वहीं से आपकी समस्याओं के सही निदान पाए जाते हैं। टैरो कार्ड के माध्यम से पता चलता है आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जीज, आपके आकाशिक रिकॉर्ड, आपकी सोल इम्प्रिंट यानी आपकी ओवरऑल एनर्जी, और यही एनर्जी होती है आपकी समस्याओं के पीछे। आपकी एनर्जी में क्या प्रॉब्लम है, आपकी एनर्जी में कहाँ ऑब्स्टेकल्स हैं, उन्हीं का पता लगाया जाता है टैरो कार्ड्स के माध्यम से। और न सिर्फ कारणों का पता लगाया जाता है, बल्कि टैरो कार्ड आपको बताते हैं कि इन एनर्जेटिक प्रॉब्लम्स को कैसे ठीक किया जा सकता है। आपको जरूरत है केवल एक अच्छे टैरो रीडर और एक अच्छे टैरो रीडिंग की। तो अगर अभी तक आप परेशान हैं और आपने अभी तक अपने लिए एक सही टैरो रीडर का चुनाव नहीं किया है तो बुक कीजिए मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग आज ही। अगर आप जानना चाहते हैं, मेरी रीडिंग्स को देखना चाहते हैं, तो आप विजिट कीजिए मेरे YouTube चैनल माइंडफुल जर्नी डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा पर और साथ ही विजिट कीजिए मेरी वेबसाइट mindfuljourney.co.in पर। सारे लिंक्स आपको पोस्ट के साथ में दिए हुए हैं और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी रीडिंग्स आपको रेजोनेट तो व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर अपने लिए एक पर्सनल टैरो गाइडेंस लेने के लिए।
मैं न सिर्फ आपको आपकी टैरो गाइडेंस देती हूँ बल्कि आपको उसके साथ उपाय भी बताती हूँ एनर्जी हीलिंग को करने के लिए, क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स के द्वारा, एरोमा थेरेपी के द्वारा और दूसरी तरह की हीलिंग गाइडेंस के साथ मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपकी प्रॉब्लम्स को आप समाधान कर सकते हैं विभिन्न प्रकार के उपायों के द्वारा। तो देर मत कीजिए और दुखी मत रहिए, उदास मत रहिए, परेशान मत होइए। आपकी समस्या जटिल नहीं है, सिर्फ आपको अभी तक उसके सही कारण का पता नहीं चला है। अपने जीवन से समस्याओं को जड़ से मिटाना चाहते हैं तो जल्दी ही विजिट कीजिए मेरे YouTube चैनल और मेरे वेबसाइट पर और मुझे व्हाट्सएप कीजिए। मेरी रीडिंग्स को देखने, समझने और परखने के बाद अपने लिए एक पर्सनल गाइडेंस लीजिए। हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से, दुखों से, परेशानियों से निजात पाइए। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज क्लिक द लिंक्स गिवन विद द प्रोफाइल। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला। चांद सी शीतलता है हर पल जो फूलों की माला। एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संज्ञान के दीप जलाए। भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा। उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला। मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला।